और अब बात बढ़ते प्रदूषण की, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता का मानक बिगड़ने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं AQI की, जो कि अब खराब हो रहा है। खबर गुरुग्राम से आ रही है। दिल्ली NCR में बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। गुरुग्राम का AQI 195 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से आम लोगों को काफी परेशानी होना शुरू हो गया है। गुरुग्राम में ग्रैप 1 लागू किया गया है। ग्रैप 1 लागू होने से कई तरह की पाबंदियां लग गई हैं। तो दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 1 लागू किया गया है। गुरुग्राम में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है और इसके तहत कई पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली NCR की आबोहवा जहरीली हो गई है। गुरुग्राम का AQI 195 के पार पहुंच गया है और बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए एक बार फिर से मुश्किलें पैदा कर रहा है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नीरज अंबावता का और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, एक बार फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। एक बार फिर से दिल्ली NCR की जो आबोहवा है वो जहरीली हो गई है और लोगों की जो मुश्किल जो लोग हर साल झेलते हैं, हर साल महसूस करते हैं, एक बार फिर से वही मुश्किल लोगों के सामने खड़ी हो गई है। अभी AQI 195 पहुंचा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये AQI और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक है और सर्दी भी बढ़ेगी। तो क्या कुछ अभी से किया जा रहा है ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो और ज़्यादा खतरनाक लेवल पर ना पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए जब से अक्टूबर आता है और लगातार कहें कि फरवरी तक इसी तरह का अमूमन तौर पर हर साल नज़ारा देखा जाता है और बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है परेशानी बनता हुआ नज़र आता है। खास तौर पर अगर हम बात करें सांस और अस्थमा के रोगियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अभी गुरुग्राम के अगर हम पोल्यूशन लेवल की बात करें तो 196 आ चुका है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और ग्रैप 1 के नियम जो है वो गुरुग्राम में लागू कर दिए हैं, जिसमें डीजल से चलने वाले तमाम उद्योगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो वहीं BS3 जो वाहन है उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि अमूमन तौर पर अब जब दिवाली आएगी तो आतिशबाजी भी होगी और इस आतिशबाजी के तुरंत बाद जो है पोल्यूशन लेवल इस कदर हवा में जो है घुल जाता है कि लोगों को जो है पूरी तरह से परेशानी होती है और जिसकी वजह से आंखों में जलन, चुभन और सांस के रोगियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि जब भी पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे राज्य की सरकारों पर लगते रहते हैं। चाहे हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पर दिल्ली आरोप लगाता है और हरियाणा जो है पंजाब पर पराली जलाने को लेकर इस बढ़ते पोल्यूशन का जिम्मेवार जो है वो पंजाब को ठहराता है। हालांकि ये राजनीति की बात है, लेकिन तमाम तरह की कोशिश कवायद जो है वो पोल्यूशन को रोकने को लेकर कहीं ना कहीं की जा रही है। अगर खास तौर पर हम गुरुग्राम जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस दिवाली पर आतिशबाजी ना करें। अगर करनी है तो ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी करने की अनुमति दी गई है, वो भी एक निर्धारित समय के दौरान वो लोग आतिशबाजी कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ही आतिशबाजी होगी और उसके बाद किसी तरह के पटाखे चलाने पर पूरी तरह से बैन होगा। कुल मिलाकर ये तमाम कोशिश और कवायद इसलिए की जा रही है कि हर बार हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर पर पोल्यूशन लेवल अपने पीक पर होता है और इसको जो है कम करने के लिए कई तरह के नियम लागू किए जाते हैं। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और ग्रैप 4। तो कई तरह की अब लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी और उस पर पार पाने के लिए अभी से जो है कहीं ना कहीं, चाहे हम जो है दिल्ली प्रशासन की बात करें, यूपी प्रशासन की बात करें, जो दिल्ली NCR से जो है जुड़े हुए जिले हैं, या फिर हरियाणा की बात करें, तो तमाम सरकारें कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये जो बढ़ता पोल्यूशन है ये कम हो सके। लेकिन अभी लेकिन तो नीरज, अनुमान ही लगाया ये जा जो सकता है अभी कि इस ये वक्त पोल्यूशन पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा कम है, नहीं बल्कि इसकी बढ़ेगा। वजह क्या मानी जा रही है? क्योंकि कारण कई हो सकते हैं, चाहे वो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं हो, गाड़ियां जो पोल्यूशन करती हैं वो हो, धूल मिट्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर पराली हो। अभी इस बार जो AQI बढ़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? जी, अगर सबसे बड़ी वजह की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हल्की हल्की सी ठंड आनी जो है शुरू हो जाती है, धूप कम निकलती है और जो हवा है
वो हवा कहीं ना कहीं रुक सी जाती है, ठहर सी जाती है, जिसकी वजह से जो है धूल के जो कण है वो आसमान में ठहर जाते हैं और लगातार जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उन पर कहीं ना कहीं पोल्यूशन जम जाता है, जिसकी वजह से लगातार ये पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन इसके और भी कारण है, चाहे हम डीजल से चलने वाले वाहनों की बात करें, उद्योगों की बात करें, या फिर तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन साइड है जहाँ पर धूल उठती है, उन तमाम चीज़ों पर अगर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जाएंगी, और पाबंदियां इसलिए लगाई जाएंगी ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से राहत जो है दिलाई जा सके। और इसको लेकर लगातार सड़क किनारे जो पेड़ है उन पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि जो धूल के कण आसमान में ठहरे हुए हैं या फिर हवा में तैर रहे हैं उनको किसी तरह से ठीक है। नीचे जो है लाया जा सके, ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से राहत दिलाई जा सके। इसके जी ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।